हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज हम अपनी एलआरडीए सीरीज में बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन की, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्वांट बेस्ड एलआर। रिसेंट ईयर्स में कैट ने क्या किया है कि एलआरडीए सेक्शन में वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देता है जिसका लिंक होता है किसी ना किसी क्वांट के कॉन्सेप्ट से। तो आज जो है हम एक पर्टिकुलर सेट करने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन तो एलआर का है, बट वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आपको पीएनसी प्रॉपर्ली आता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, वो पूरी की पूरी अप्रोच को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देख सकते हो। एंड अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है क्वांट्स की, एलआरडीआई, वर्बल, इसके साथ ही एमबीए कॉलेज रिलेटेड, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ में इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा फुल फ्लेजेड पेनड्राइव कोर्स आ चुका है, जिसमें आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई, जीके का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट या कॉम्बो एमबीए ले सकते हो, जिसमें जीडीपीआई वैट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं हर एक टॉपिक के, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। इसके साथ ही आपको एक पोर्टल मिलता है जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस, उनका आपके पास सॉल्यूशन भी अवेलेबल होता है। साथ में आपके पास 24/7 डाउट फोरम रहता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई डाउट आ जाए तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो, हमारी डाउट फैकल्टी उनको सॉल्व कर देती है। एंड इसके साथ ही जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद आपको अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन हम लोग करा देते हैं। तो अगर आप ये कोर्स बाय करना चाहते हो, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in, एंड जैसे ही आप ऑर्डर करते हो विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेनड्राइव किट आ जाती है। अगर हम देखें कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलते हैं तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी एंड मैट। एंड वीकली आपके करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, और जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, मॉक्स होते हैं, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड होता है। साथ में पेनड्राइव कोर्स के साथ आपको मिलता है एक स्टडी प्लानर, जहां पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो। उस डेट के अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, उन गोल्स को आप अचीव करते हो एंड अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट करते हो। इस कोर्स के बारे में कुछ और जानना है, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705। हमारी टीम आपको इसमें हेल्प कर देगी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वांट बेस्ड एलआर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है एक हाई सिक्योरिटी रिसर्च लैब है, जिसमें भाई आपका एक पास सीक्वेंस है बेस्ड ऑन द स्कैन ऑफ 5 फिंगर्स ऑफ देयर लेफ्ट हैंड्स। तो भाई जो जो आपने पहली बार जब ज्वाइन करी थी, जिस तरह से आपने फिंगर्स प्लेस की थी, उसी ऑर्डर में आपको हर बार रखनी है, तो आप एंटर कर सकते हो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो लैब अथॉरिटीज कह रही है कि कुछ रिलैक्सेशन हम लोग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, बिकॉज लोग बार बार अपना फ्रीक्वेंस भूल जाते हैं। तो आपको ये 4 क्वेश्चंस गिवन है, ये 4 क्वेश्चन पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद हम लोग इन्हें डिस्कस करेंगे। थोड़ा लॉजिक लगाना है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, उसके बाद ही आंसर यहाँ पे आपका निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पहला क्वेश्चन है द लैब डिसाइडेड टू अलाउ अ वेरिएशन इन द सीक्वेंस ऑफ स्कैन of 5 fingers so that at most 2 scans are out of place. For example, if the original thumb sequence is T I M R L, तो आपको वो अलाउ कर देगा T L M R I, क्योंकि यहाँ पे दो ही प्लेसेस इंटरचेंज हुई, I की जगह L आ गया और L की जगह I आ गया। तो अगर आप कोई भी दो को इंटरचेंज कर रहे हो तो वो आपके लिए पॉसिबल है। एंड आपको दे रखा है TMRLI, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ओरिजिनल ये था, आपने आई की जगह एम ला दिया, आपने एम की जगह आर ला दिया, आर की जगह एल आ गया, एल की जगह आई आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है बिकॉज आपका टी की जगह तो टी है, एम की जगह एम है, आर की जगह आर है, दो को आपने चेंज कर दिया। और यही क्वेश्चन कह रहा है इतना वेरिएशन अलाउ कर रहे हैं कि 5 में से 2 स्कैन अगर आपके आउट ऑफ पिक्चर है तो आपको अलाउ कर देंगे। तो अब इसके कितने टोटल केसेस बनेंगे, कितने डिफरेंट सीक्वेंसेस बन सकते हैं, ये हमें यहाँ पे निकालने हैं। तो भाई बहुत सिंपल सा तरीका है, हमारे पास 5 फिंगर्स का सीक्वेंस है, हम कितनों को हटा सकते हैं, कितनों को इंटरचेंज कर सकते हैं।
क्वेश्चन खुद ही कह रहा है 2 को कर सकते हैं, तो 5 में से अगर 2 को कर सकते हैं तो 5 में से 2 को पिक करें, उनको इंटरचेंज करें, तो 5c2 हो गया। 5c2 का वैल्यू कितना होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 10। तो देयर आर 10 वेज। 10 वेज तो ये है जो आप इंटरचेंज से अलाउ जाओगे, और एक आपका ओरिजिनल वे भी है। भाई ओरिजिनल वाले से तो एंटर करोगे ही ना, जो आपने ओरिजिनल सीक्वेंस बनाया था। तो 10 + 1 टोटल मेरे पास 11 वेज है जिससे मैं एंटर कर सकता हूं लैब के अंदर। तो मेरा आंसर क्या हो गया 11। तो ये आपको भाई थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आइडिया होना चाहिए किस तरह से ये यूज होता है। तो कभी कभी क्वांट बेस्ड एलआर के क्वेश्चंस आते हैं और वो इसी तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द लैब हैज नाउ डिसाइडेड टू अलाउ वेरिएशन ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस so that the input of scan of 5 fingers is allowed to vary from the original single by 1 place for any of the fingers. Thus अगर TIMRL है तो आपका ITRML हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक एक से सबको आगे कर दिया। तो बेसिकली आपने I के साथ T को इंटरचेंज कर दिया और M के साथ R को इंटरचेंज कर दिया। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि ओरिजिनल सिंगल बाय 1 प्लेस फॉर ओरिजिनल फिंगर्स, अपने 1 प्लेस से आगे पीछे जा सकता है। मतलब यहां पे T एक के आगे चला गया, M एक के आगे चला गया, R इधर आ गया, तो आप अपनी फिंगर्स को एक पोजीशन तक आगे पीछे कर सकते हो, दैट इज अलाउड। अब आप कितने सीक्वेंस बना सकते हो ये हमें यहां पे निकालना है। तो भाई अब इसके सारे केसेस बना के देख लेते हैं। कैसे बना के देखेंगे, लेट्स से आपका जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो यही है TIMRL, ये आपका ओरिजिनल सीक्वेंस है। आपने कहा भाई एक एक प्लेस से इंटरचेंज हो सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, तो मैंने कहा लेट्स से मैंने यहाँ पे IT कर दिया। ठीक है, तो मैंने जब IT कर दिया तो ITMRL ये एक सीक्वेंस बन जाएगा जिससे एंटर कर सकते हैं। फिर एक केस IT ये R और M आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, RML ये एक इंटरचेंजेबल केस बन गया। उसके बाद हो सकता है लास्ट वाले 2 इंटरचेंज कर लें, तो ITM आपका यहीं रह गया, RL यहां पे आ गया। तो IT के साथ ये आपके पॉसिबल केसेस है। फिर आपने कहा कि भाई एक काम करते हैं, I और M को इंटरचेंज करके देखते हैं। अभी मैंने T और I को करा, अब मैं I और M को इंटरचेंज करता हूं। तो I और M को इंटरचेंज करूंगा तो मेरा T यहां पे आ गया, मैंने I और M की जगह लिख दिया M और I, और यहां पे मैंने लिख दिया R और L। मेरे पास एक केस बन सकता है, मैंने T M और I को इंटरचेंज करा तो यहाँ पे L और R भी लिख सकता हूं, ये मेरा एक और केस बन गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैंने कहा लेट्स इंटरचेंज M एंड R, तो M एंड R को इंटरचेंज करूंगा तो TI आपका यहां पे है, TI आपका यहां पे है, आपने क्या करा RML कर दिया। ठीक है, अब आप IT की जगह TI नहीं करोगे, IT नहीं करोगे बिकॉज वो केस ऑलरेडी हमने यहां पे ले लिया है ITRML। ठीक है, तो ये हमारा केस हो गया। देन आपका लास्ट केस बनेगा RL वाला, तो RL वाला बनेगा तो आप यहां पे क्या करोगे TIML और R। तो ये आपके सारे केसेस बन गए जब आपने अलाउ करा अपने आप को एक प्लेस से आगे पीछे करने का। तो टोटल कितने केसेस बने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 केसेस बने। एक तो आपका ओरिजिनल और 7 आप सीक्वेंस और बना सकते थे, तो टोटल 8 डिफरेंट सीक्वेंस है जिससे आप एंटर कर सकते हो अपने लैब के अंदर। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि द लैब हैज नाउ डिसाइडेड टू रिक्वायर 6 स्कैन in the pass key sequence where exactly one finger is scanned twice and the other fingers are scanned exactly once, which can be done in any order and a possible sequence is TIMTRL। ठीक है, एक पॉसिबल सीक्वेंस आपको दे दिया कि एक फिंगर को आप 2 बार स्कैन करोगे, बाकी सब एक एक बार। Suppose the lab allows a variation of original sequence of 6 inputs where at most 2 scans are out of picture as long as the finger originally scanned twice and other fingers are scanned once. How many different sequences are possible? ये हमें निकालना है। तो भाई हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है, ओरिजिनल सीक्वेंस है TIMTRL। ओके, तो अब यहां पे कितने केसेस बन सकते हैं हमें पता है भाई, जब इंटरचेंज होंगे 2 पोजीशन पे तो 2 ही लोग इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब 2 आपके स्कैन इंटरचेंज हो सकते हैं। तो अगर मैं टी की बात करूं तो टी किस किस के साथ इंटरचेंज हो सकता है भाई, टी आपका इंटरचेंज हो सकता है आई के साथ, टी इंटरचेंज हो सकता है एम के साथ, टी और टी इंटरचेंज नहीं हो सकते बिकॉज वो एक ही मतलब है। फिर टी आपका इंटरचेंज हो सकता है आर के साथ और टी आपका इंटरचेंज हो सकता है एल के साथ। तो टी के मेरे कितने केसेस बन गए 4 केसेस बन गए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आई की, आई के कितने केसेस बन सकते हैं, आई एम के साथ इंटरचेंज होता है भाई, आई टी का हमने पहले ही टी में काउंट कर लिया है। फिर आई इस वाले टी के साथ इंटरचेंज हो सकता है,
आई आर के साथ इंटरचेंज हो सकता है और आई आपका एल के साथ इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, तो आई के भी आपके कितने केसेस बन गए, आई के भी आपके केसेस बन गए 4 केसेस। ठीक है, अब एम की बात करें तो एम टी के साथ इंटरचेंज हो सकता है, एम आर के साथ इंटरचेंज हो सकता है, एम एल के साथ इंटरचेंज हो सकता है। जब दो इंटरचेंज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दो चीजों की प्लेस आउट ऑफ प्लेस ऑटोमेटिकली हो गए। तो एम के कितने केसेस हैं, एम के 3 केसेस हैं, ये पहले वाले ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, एम आई एम टी। इस वाले टी की बात करें तो ये टी आर के साथ इंटरचेंज हो सकता है, ये टी एल के साथ इंटरचेंज हो सकता है। तो इस वाले टी के कितने केसेस हैं, 2 केसेस हैं। देन बात करें आर का तो आर एल के साथ इंटरचेंज हो सकता है, आर का कितना केस है, 1 केस है। तो टोटल हमारे पास कितने केस बन, तो ये टोटल कितना आ गया, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13 + 1 14 वेज। तो 14 वेज तो ये हो गए और एक आपको ओरिजिनल वे है जो आपको एंटर करवा देगा। तो टोटल हमारे 15 वेज हो गए जिससे आप एक लैब में एंटर कर सकते हो। क्लियर है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगेन वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले डिफरेंट वेज आपको निकालने हैं, तो वही वाला फंडा हम यहाँ पे बार बार लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगेन आपके 6 स्कैन्स है, 6 स्कैन्स और आपको दे रखा है पॉसिबल सीक्वेंसेस टीएमटी एरा। द लैब अलाउज द वेरिएशन ऑफ ओरिजिनल सीक्वेंस so that the input in the form of scanned sequence of the 6 finger is allowed to vary from the original sequence by one place for any of the fingers। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, वन प्लेस से आप चेंज कर सकते हो एज लॉन्ग एज द फिंगर ओरिजिनली स्कैन ट्वाइस एंड अदर्स फिंगर स्कैन वंस। तो अगर आपका ओरिजिनल सीक्वेंस है एल आर एल टी आई एम, तो कितने केसेस हमारे टोटल बनेंगे अगर आप एक प्लेस से आगे पीछे कर सकते हो। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि एक एक प्लेस तक अलाउड है, तो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में पेयर बनाए थे वैसे ही हमें पेयर बना लेने। भाई मैंने कहा ये मेरा ओरिजिनल सीक्वेंस है, तो पहले मैंने कहा आर और एल को इंटरचेंज कर दो, तो आपने आर और एल यहां पे लिख दिया, तो एक केस तो आपका ये बन गया। ठीक है, फिर आपने कहा कि आर और एल यहां पे है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, टी और एल यहां पे आ गया, आई एम यहां पे आ गया। देन हमने कहा आर और एल स्टार्टिंग में एल एंड टी और एम आई का एम आई यहां पे ये चेंज हो सकता है। देन हमारा एक केस बनेगा आर और एल, फिर आप बोलोगे एल टी एम आई यहां पे हो सकता है, लास्ट वाले दो इंटरचेंज हो रहे हैं। देन हम बोलेंगे एक केस बन सकता है आर एल, ठीक है, एल यहां पे है और ये दोनों टी आई आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब आई टी एम। तो आर के आपके ये केसेस बन गए। फिर मैंने कहा अब आपका एल आर हो गया, अब आप आर एल को इंटरचेंज कर दो, तो आपने एल तो यहां लिख दिया, आपने ये क्या करा एल आर टी आई एम, ये केस बन गया। उसके बाद आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एल एल आर, ये आपस में टी और आई इंटरचेंज हो जाएंगे तो आई टी एम हो जाएगा। देन एल एल आर आई मीन आई और एम, तो टी यहां पे आ जाएगा और ये एम और आई इंटरचेंज हो जाएगा, ये भी आपका केस वैलिड है। तो एल के आपके ये केसेस बन जाएंगे। फिर आप एल और टी के केसेस बनाओगे तो इनको इंटरचेंज कर दो, आपने कहा एल है आर है टी एल कर देते हैं और इसकी जगह आई एम तो है ही। एंड देन आपका एक केस क्या बन जाएगा एल आर टी एल और ये क्या हो जाएगा एम आई हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम टी और आई को इंटरचेंज करेंगे, तो एल आर एल आई टी एम हो जाएगा। देन आपका लास्ट वाला एक केस बनेगा एल आर एल टी एम आई। तो ये हमारे टोटल केसेस बन गए। तो अब आप काउंट कर लो 5 केसेस, तो आर के 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक आपका ओरिजिनल सीक्वेंस, तो टोटल हमारे 13 केसेस बन गए जिसमें आप एंटर कर पाओगे। तो दीज आर द टोटल केसेस जिसमें आप यहाँ पे सारे के सारे वेज बना सकते हो। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको वेज निकालने का तरीका देखना था कैसे वेज निकलेंगे। मेन जो यहाँ पे लॉजिक था वो यही था कि अगर एक पोजीशन से कोई इंटरचेंज होगा तो मतलब पेयर में वो इंटरचेंज होंगे एंड पेयर के हमें सारे केसेस यहाँ पे बना लेने थे। तो काउंटिंग का एक क्वेश्चन था एक तरह से। सो आई होप आपने भाई इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको भाई कंटेंट अच्छा लगा है तो भाई इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी एक नॉलेज एडिशन हो सके। इसके साथ ही अगर आपको हमारे कोर्सेज बाय करने हैं, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, डिटेल्स पता करनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप डेली बेसिस पे क्वांट कंटेंट, वोकैबुलरी या करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।